नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अमोल बख्शी, a poet, a blogger, a photo enthu, an advertising professional turned an ad filmmaker and the author of 7 steps to become a video content strategist. तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे द विद्वान लैब और इस खास सीरीज का जिसका नाम है द करियर सीरीज। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि एडवर्टाइजिंग, फिल्म्स और वीडियो, इन तीनों सेगमेंट में बहुत सारे करियर्स अवेलेबल है और उन सब के बारे में मैं आपसे बताता रहूंगा। हर हफ्ते एक वीडियो, एक करियर। तो पेश है पहला करियर। दोस्तों, अगर मुझे इफ यू वांट टू रेट मी ऑन द बेसिस ऑफ माय स्किल्स, तो मैं ये कह सकता हूं कि आई एम अ बेटर राइटर, अ गुड फिल्म मेकर एंड एन ओके ब्लॉगर। तो राइटिंग ये पहला करियर हम चुनेंगे और इसके लिए क्योंकि राइटिंग से ही सब शुरू होता है, राइटिंग से ही वीडियोस शुरू होते हैं। वीडियोस या फिल्म्स या सबकी शुरुआत कहानी से होती है। हर फिल्म में एक कहानी जरूरी होती है और कहानी लिखने वाला होता है लेखक, एक राइटर। तो बस इसी से शुरुआत करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि कहानी में या फिल्म में, वीडियो में कहीं भी क्रेडिट टाइटल्स होते हैं जिसमें 3 टाइप के टाइटल होते हैं। मतलब बहुत सारे होते हैं लेकिन राइटिंग से रिलेटेड 3 टाइटल्स होते हैं: स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। अब ये 3 चीजें अलग अलग है। 3 अलग अलग इंसान या इससे ज्यादा इंसान मिलकर ये काम कर सकते हैं। अलग अलग हेड्स के लिए अलग अलग लोग हो सकते हैं या फिर एक ही बंदा, एक ही राइटर ये तीनों चीजें कर सकता है। तो लेट्स टेक स्टोरी फर्स्ट। कहानी क्या है बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कहानी क्या है। बचपन से हम यदि पहला कुछ सुनते आए हैं, पहला दिलचस्प चीज, कोई इंटरेस्टिंग चीज जिसमें हमारा मन लगता है, वो थी कहानियां, जो हमारी माँ, दादी, नानी हमें सुनाया करती थी, कहानियां। तो स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्टोरी इज लाइक एवरीबॉडीज इंटरेस्टिंग थिंग। तो हर कोई ये सोचता है कि वो स्टोरी लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, वो हमारे लिए कहानीकार है, स्टोरी राइटर है। किसी को भी सोच सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए, और हाँ, इसके लिए कुछ खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हालांकि देयर आर कोर्सेज इन क्रिएटिव राइटिंग, बट स्टोरी इज वन थिंग यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज एंड विच कैन बी पब्लिश्ड इन एनी लैंग्वेज। आपको पता है ना, कई सारी हॉलीवुड की फिल्में यहाँ रीमेक बनी है, कई सारी रीजनल लैंग्वेज की फिल्में हिंदी में रीमेक बनी है, हिंदी की फिल्में रीजनल लैंग्वेज में रीमेक बनी है। कहानी एक ही है, कहानी बदलती नहीं है। बहुत सारी फिल्में हैं जो बुक्स से इंस्पायर्ड है। आप पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शन कहानी बताओ या फिर किसी घटना पर या किसी व्यक्ति पर आधारित कहानी बताओ, जिसे हम बायोपिक कहते हैं, या इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, आपने सुना होगा, देखा होगा, या बुक्स से इंस्पायर होके, बुक्स सीधा बुक का एडेप्टेशन फिल्म में, लेकिन कहानी तो है। बहुत सी बार हमने देखा है कि जो फिल्में बनती है बायोपिक किसी के जीवन पर आधारित, वो कभी कभार डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बोरिंग लगने लगती है क्योंकि उनकी कहानी अच्छी नहीं लिखी जाती। बंदा वही है जिसे हम सब जानते हैं, उसके जीवन की घटनाएं वही है जो हम सबने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, देखी हुई है, लेकिन अगर उसे ठीक से कहानी में नहीं बांधा गया तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो जब कहानीकार बनोगे आप, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और इन सब के बारे में जो डिटेल जानकारी है मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं जाके। तो कहानी कैसे बनानी है, क्या बनानी है, वो सारा आप सीख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हो और कहानियां पढ़ पढ़ के ही आप कहानी बना सकते हो, क्योंकि कहानी भी एंगेजिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 लाइन में कहानी खत्म कर दी हो और वो एंगेजिंग नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 4 ही लाइन की कहानी होती है लेकिन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि इस पे पूरी फिल्म बन सकती है। तो ये था स्टोरी के बारे में। आप स्टोरी राइटर बन सकते हो यदि आप कहानियां बनाना जानते हो, सुनाना जानते हो। स्क्रिप्ट फिल्म का अहम हिस्सा है। स्क्रिप्ट राइटर वो पहला इंसान है जिसको फिल्म पूरी तरह दिख जाती है। स्क्रिप्ट राइटर इज द आर्किटेक्ट ऑफ अ फिल्म। फिक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो फिक्शन फिल्म में सबसे पहले अगर किसी को फिल्म दिखती है तो वो स्क्रिप्ट राइटर है, क्योंकि कहानी को लेके
उसे अलग अलग सीन्स में बांट के वो स्क्रिप्ट लिखता है। कहानी भले दिलचस्प ना हो, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, स्क्रिप्ट एंगेजिंग है, तो आपको फिल्म भी अच्छी लगने लगती है। ये स्क्रिप्ट राइटर की आर्ट का, टेक्निक का कमाल है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है, अभी इंडिया में भी है, ऑनलाइन में भी है, तो आप वो कोर्सेज कर सकते हो। अगेन उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ सकते हो। और साथ में आपको एक्सरसाइज के तौर पे जितनी ज्यादा फिल्में देख सकते हो उतनी ज्यादा देखो, उसका स्क्रिप्ट सोचो कैसे लिखा होगा। और स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए हमारे पास जो वेबसाइट्स है उनका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक दिया है, जहाँ पे आप जाके स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। हाँ, अगर स्क्रिप्ट पढ़ना है तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए फिल्म मेकर की तरह सोचना जरूरी है। फिल्म का हर रंग क्या होता है, क्या टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, all those things you should keep in mind, because script is not something which is written for an ordinary layman person. It is written for technical people. Script is read by a director or all the HODs like art director or costume or a DOP. So they understand what is the script, what the script is. They don't understand the story. I mean, they understand the story, but they are not concerned with the story. It is more important for them what is written in the script. तो script में क्या लिखा है ये उनके लिए जरूरी होता है, इसीलिए स्क्रिप्ट आम आदमी के लिए शायद बोरिंग लगे, क्या लिखा है यार। लेकिन आप अगर टेक्निकल हो तो आपको स्क्रिप्ट उसी लैंग्वेज में, उसी स्टाइल में लिखना होगा। तीसरी चीज है डायलॉग्स। स्मार्ट डायलॉग्स फिल्म को आगे ले जाते हैं और कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बहुत बार कहानियां याद नहीं रहती, फिल्म याद नहीं रहती, लेकिन उसके डायलॉग्स याद रहते हैं। डायलॉग के बादशाह हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो खामोश से बहुत जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी एक बार कहा था कि पता नहीं यार कोई कोई डायलॉग क्यों फेमस हो जाता है, कि क्या था वो यार, वो हाँ, शाम आए तो कहना कि छेनो आया था, या छेनो आए तो कहना शाम आया था, बड़े बट वो डायलॉग फेमस हो गया, फिल्म मुझे भी याद नहीं। हाँ, तो बताना ये है कि डायलॉग से फिल्म जानी जाती है। डायलॉग ऐसे होने चाहिए कि वो कहानी को भी आगे ले जाए। जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर के हिसाब से डायलॉग लिखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे लिरिकल डायलॉग सूझते गए, एक गैंगस्टर एकदम बहुत डीपली कुछ बात कर रहा है, या टपोरी कोई है जो डीपली बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। हालांकि ऐसे भी दिखाया जाता है हमारी फिल्मों में कई बार, बट आइडियली इट शुड नॉट बी लाइक दिस। जो कैरेक्टर है उसका जो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उस हिसाब से आपको डायलॉग्स लिखने होते हैं। उसका जो नेचर है उसको याद रखते हुए, क्या कहाँ से आया है, ये पंजाब से आया है कि महाराष्ट्र से आया है या साउथ से आया है, कैरेक्टर का फिल्म में क्या स्थान है, कॉमेडी के लिए रखा गया है, विलन है, जो भी है उसका स्वभाव याद रख के उसका वो लहजा पकड़ के आपको लिखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तीनों चीजें, स्टोरी, स्क्रिप्ट और यानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स, ये तीनों चीजें एक बंदा भी लिख सकता है, या तीनों के लिए अलग अलग बंदे भी हो सकते हैं। बट राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द फिल्म। फिल्म यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ अगर गड़बड़ हो गई तो समझो फिल्म में गड़बड़ है। आप चाहे बड़े स्टार्स ले लो, महंगे लोकेशंस ले लो, या बहुत पब्लिसिटी करो, धांसू ट्रेलर बनाओ, नथिंग इज डूइंग। कहानी अच्छी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, डायलॉग्स बेहतर होने चाहिए, तब जाके फिल्म चलती है। अब कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट क्लेमिंग दिस एज अ फॉर्मूला, लेकिन लेट्स से चलने का चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि आपने अपनी मेहनत पूरी तरह से की है। पाताल लोक करके एक ओटीटी पे अभी सीरीज लॉन्च हुआ है अमेजॉन प्राइम पे। आप यदि वो देखोगे तो उसका राइटिंग देखिए आप, और उससे रिलेटेड सारे इंटरव्यूज जब आप देखोगे, यूट्यूब पे भी है, तो वहां पे आपको हर कैरेक्टर, हर एक्टर ये बोलेगा कि राइटिंग में इतना मजबूत लिखा गया था कि मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना अच्छा, एकदम टाइट स्क्रिप्ट लिखा गया था, हर किरदार एकदम नपातुला था। ऐसा नहीं है कि इसको मैं अपने ढंग से करूं, स्कोप ही नहीं छोड़ा था राइटर ने, और तब जाके वो इतना एंगेजिंग, इतना टाइट बनाया, वाटर टाइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप प्लीज जाके चेक कीजिए कौन से इंस्टीट्यूट्स है, कहाँ आप स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, राइटिंग के लिए क्या करना होता है। और यदि कुछ आपको दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, या कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट में लिख भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो भी क्वेरीज है उनका सोल्यूशन
दे सकूं मैं अपनी तरफ से। तो प्लीज़ बी इन टच, और ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगा। तो इसके लिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है द विद्वान लैब को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पे इसी नाम का हमारा पेज है, उसमें आ जाइए, उस ग्रुप में आ जाइए। डिस्कशंस होते रहेंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसमें अगर कुछ करना है तो कहाँ करना है, क्या करना है। तो लेट्स जॉइन द विद्वान लैब एंड एंजॉय। अगले हफ्ते एक नया करियर, एक नया वीडियो।